सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, तुम में से कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में पिछले वीडियोस के अंदर बोल रहे थे कि वर्षा दीदी आप बायो का यहाँ पे वेटेज बता दीजिए, चैप्टर वाइज हमारा क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग 2027 बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो हियर गाइज, दिस इज दी वेटेज वीडियो। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तुम लोग वीडियो को एंड तक देखना। एंड येस गाइज, बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा जो कि वेटेज है और सारे सब्जेक्ट्स के लिए अगर हम लोग देखें तो येस, हम लोगों को स्पेसिमेन पेपर देखकर पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, ये चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सपोज फिजिक्स है, फिजिक्स में यहाँ पर अगर स्पेसिमेन पेपर देखोगे कि सपोज यहाँ पर तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट से सपोज 8 मार्क्स का क्वेश्चन है स्पेसिमेन पेपर में, तो तुम लोग समझ सकते हो कि 6 से 8 मार्क्स के बीच ही तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में इस बार होने वाला है तुम्हारा मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। बट यहाँ पर बायो इज एन एक्सेप्शनल केस और बायो में यहाँ पर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिक्स करके आता है। तुम सभी को ऑलरेडी पता है, अगर तुमने पैटर्न देखा है प्रीवियस ईयर्स का, बोर्ड्स का पेपर देखा है, तो तुम सभी को पता है ऑलरेडी कि हमारा जो बायो है इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से रहता है। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इज कंपलसरी, सेक्शन बी के अंदर चॉइसेस रहता है, 40 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए 40 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स, राइट। अब सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर एमसीक्यूज तुम्हें 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा। नेम द फॉलोइंग रहता है, गिव बायोलॉजिकल और टेक्निकल टर्म्स फॉर द फॉलोइंग, मैच रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस रहता है, चूज द ऑड वन आउट एंड रेस्ट कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये सब बताना रहता है, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है सारा कंपलसरी के अंदर। एंड देन यहाँ पर सेक्शन बी रहता है जिसके अंदर तुम्हें चॉइसेस मिलता है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली रहता है। एंड यहाँ पे गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस भी रहता है, देन डेफिनेशंस रहता है, कुछ यहाँ पे नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस रहता है, कुछ यहाँ पर एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चंस रहता है, मतलब केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस रहता है। तो तुम्हारा यहाँ पर जो बायो है उसका कोई भी चैप्टर का स्पेसिमेन पेपर तुम लोग देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते, कुछ भी फिक्स नहीं है एंड रैंडम क्वेश्चंस रहता है बायो में। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर हर एक चैप्टर्स पे फोकस करना है। बट येस, इन जनरल तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, देन तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा जितना भी सिस्टम वाला चैप्टर्स है लाइक तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, देन सेंस ऑर्गन्स चैप्टर हो गया। तो ये सारा चैप्टर्स जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुम्हें अच्छे तरीके से ये सारा चैप्टर्स करना है। एंड पॉपुलेशन चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है लाइक नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है एंड फोटोसिंथेसिस चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारे चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा रहता है इन जनरल। एंड बाकी सारे चैप्टर्स भी तुम्हें फोकस करना है बिकॉज शॉर्ट करके क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस रहता है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस रहता है एंड क्वेश्चंस मिक्स करके रैंडम वे में पूछा जाता है। तो तुम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इतना अगर तुम लोग कर लेते हो तो फिर तुम्हें बाकी चैप्टर्स नहीं करना पड़ेगा। यू ऑलरेडी नो द पैटर्न, राइट। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज़ बता दिया कि तुम्हें यहाँ पर हर चैप्टर को बायोलॉजी के लिए इक्वल प्रायोरिटी पे रखना है। और जब भी तुम पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी चीज़ तुम यहाँ पे बहुत ही लेंदी आंसर करके नहीं पढ़ रहे हो, सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट करके पढ़ना है बिकॉज मोस्टली यहाँ पर तुम्हें टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है बायो में एंड शॉर्ट करके ही पूछा जाता है क्वेश्चन। जस्ट दैट तुम्हारे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सपोज नेम द फॉलोइंग है, इसमें कुछ बायोलॉजिकल टर्म के बारे में कुछ पूछ लिया गया है, तुम यहाँ पर कुछ वर्ड लिख रहे हो, वो वर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। बाकी तुम डेफिनेशंस हो गया, फैक्ट इज इफेक्टिंग हो गया, सब कुछ शॉर्ट करके पढ़ सकते। इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है बायो के लिए। एंड डायग्राम्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स तुम्हें ऑलरेडी दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में एंड यू नीड टू डू द लेबलिंग्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस, ये सारा चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए डायग्राम्स का। लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चन आता है तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड बाकी एमसीक्यूज यहाँ पर तुम सभी को पता है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम थोड़ा पीवाईक्यूज देख सकते हो, तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड्स में आता है। पीवाईक्यूज तुम्हें जरूर से जरूर करना है। एंड इसके साथ साथ गाइज, नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।